नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2019 से और 2024 तक का क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमने देखा और तब हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर 100% आएंगे। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो हमें दीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन जो हमारा भैया है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो रूम हमारा होता है, कौन सी धातु होती है जो कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भैया हमारा क्या होता है? पारा होता है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो भैया अधातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो सल्फर होगा नहीं, सल्फर भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगी। ये क्या होगा भैया? ग्रेफाइट। ये हमारा क्या है? विद्युत का सुचालक कहलाता है। और विद्युत का सुचालक उसे हम कहते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, उसे हम विद्युत का सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। बात समझ में आ गई है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार हम आपको बता चुके हैं। क्षार जो हमारा होता है भैया है, ये हमारा इसका मान भी हम आपको बता चुके हैं। जो हमारा मान होता है 1 से 6 तक का, ये हमारा अम्ल होता है। 7 वाला हमारा उदासीन होता है। और 7 से जो ज़्यादा होता है, यानी कि 7 से जो ज़्यादा होता है, 7 से जो ज़्यादा होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ये हमारा एक बात हमारी बात समझ लीजिए यहाँ से। ये जो हमारा क्या है? ये अम्ल है। ये क्या है भैया? अम्ल है। क्षार जो हमारा क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? क्षार कहलाता है। तो ये हमारा भैया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भैया? एक क्षार है। अब देखते हैं लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है भैया? Pb माने लेड होता है। लेड जो हमारा होता है वो क्या भैया होता है? शीशा होता है। और इसका सूत्र हमारा क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा सूत्र होता है। जो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से देखते हैं निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं और ये हम आपको बहुविकल्पी होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये हम पहले भी इस वीडियो में बता चुके हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखो। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमारे हैं ये हमारे 2 से या 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है या इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमको लिखने के लिए आ सकती है, संकलन अभिक्रिया लिखने के लिए आ सकती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखने के लिए आ सकती है। जो ये तीनों अभिक्रियाएँ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक अभिक्रिया 100% क्वेश्चनों में हर बार हर परीक्षाओं में साइंस के पेपर में जरूर आती है। तो आप लोग ये अभिक्रिया याद कर लेना। उसी प्रकार से लिखा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षारक, जो अम्ल हमारा होता है, अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं भैया, जब अम्ल और क्षार की हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल हमारा बनेगा। भैया क्या बनेगा? लवण और प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है। जब अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमारा भैया क्या बनेगा? लवण और हमारा जल बनकर तैयार होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो एक धातु हमारी होती है, उसको भैया चाकू से काटा जा सकता है। तो ये हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। सोडियम को हम चाकू से काटा जा सकता है। उसी प्रकार है सोडियम और पोटेशियम को किस तरल में रखा जाता है? तो सोडियम एक हमारा होता है, सोडियम भैया हमारा क्या है, और पोटेशियम हमारा क्या, ये सब हमारे अभिक्रियाशील धातु होते हैं। इसको हम कहाँ पर रखते हैं? तो पानी में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, अल्कोहल में, एसीटोन में। तो हम ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, किस में भैया रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसी का दूसरा नाम है केरोसिन। केरोसिन भी इसी को कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? केरोसिन का तेल होता है, ऑयल होता है भैया मेरे। ये इसी को हम कहते हैं, मिट्टी का तेल को क्या कहते हैं? केरोसिन। और ये जो हमारा सोडियम होता है और पोटेशियम जो हमारा भैया होता है, इसी को हम काहे पे रखते हैं? इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं।
अगला लिखा है रासायनिक समीकरण में G और ये हमारा क्या है L है। यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये हमारा क्या है L है, G है, L है, S है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, तो G से भैया हमारा क्या होता है, गैस होता है। L से हमारा भैया क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। S से हमारा क्या होता है भैया, सॉलिड होता है। S से हमारा भैया क्या होता है, सॉलिड होता है। तो उसी प्रकार गैस हो गया है, तरल हो गया है, ठोस हो गया। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा भैया क्या है, ये हमारा भैया करेक्ट आंसर है। जो हमारा क्या कहलाता है, गैस, तरल और हमारा ठोस कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है भैया है, रासायनिक समीकरण में G और L और S का मतलब होता है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आमतौर पर ऊष्मा का कुचालक है। हमने अभी आपको बताया सुचालक, अब ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो सुचालक माने होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, और कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके, उसे हम भैया क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो तांबा, चांदी, कार्बन, तो कार्बन, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह भैया नहीं हो सकता है। ये हमारे क्या है, कार्बन जो हमारा है विद्युत का कुचालक कहलाता है। बाकी तांबा, चांदी और ये सोना में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। धातुओं की तन्यता का क्या अर्थ है, धातु जो हमारी होती है उसकी तन्यता का क्या अर्थ होता है। धातु जो हमारी होती है, तन्यता का मतलब होता है खींच कर उसको बड़ा बनाकर उसको काफ़ी लंबा परतों में बना देना, वो हमारी धातु की तन्यता कहलाती है। उसी प्रकार भैया क्या है, ये आसानी से पिघल जाती है, ये आसानी से टूट जाती हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। ये पानी में तैरती है नहीं, वे तार के रूप में खींची जा सकती हैं, तार के रूप में 1 से 2 किलोमीटर ले जाई जा सकती हैं, या 100 से 200 मीटर तक उसको तार के माध्यम से हमारी ले जाई जा सकती है। ये हमारी क्या होती है, धातुओं की तन्यता का भैया हमारा अर्थ होता है। उसी प्रकार लिखा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो भैया दही में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। दही में, दही या हमारा दूध, दही या दूध में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता भैया है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार ऑक्जेलिक में हमारा टमाटर में पाया जाता है। ये हमारा भैया काहे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, एक फार्मिक अम्ल होता है भैया, क्या होता है, फार्मिक अम्ल। ये हमारा क्या होता है भैया, फार्मिक अम्ल होता है, जो सामान्य तौर पर चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें भैया मेरे पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। या फिर एक नेडल का पौधा हमारा आता है, उसी में नेडल के पौधे में भी हमारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बात हमारी समझ, साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें भैया पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधातु का उपयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। तो भैया एक माचिस की तीली जो हमारी बनाई जाती है, फास्फोरस, माचिस की तीलियों पर जो ऊपर लगाया जाता है लाल कलर का, वो हमारा क्या होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो हमारा जल जाता है, उसे हम ये माचिस की तीलियों का प्रयोग करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस। यानी कि माचिस की तीलियों के ऊपर क्या लगाया जाता है भैया है, फास्फोरस लगाया जाता है। उसी प्रकार लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, क्या है भैया, पीओपी की अभिक्रिया किससे हम कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो जब पीओपी की अभिक्रिया हम जल से कराएंगे तो हमारा भैया क्या बनकर तैयार होगा, जिप्सम बनकर तैयार होगा। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल की मात्रा जब मिलाएंगे तो हमारा भैया कठोर पदार्थ बनकर तैयार होगा, और वो भैया क्या बनकर तैयार होगा, हमारा जिप्सम बनकर तैयार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा भैया करेक्ट आंसर है, ये क्या बनकर तैयार होगा भैया, जिप्सम बनकर तैयार हमारा होगा। उसी प्रकार लिखा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनने का उदाहरण है। यानी कि कार्बन को जब वायु यानी कि O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो भैया हमारा क्या बनकर तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा भैया विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये हमारी भैया क्या अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा भी हमारी क्या प्रदान होती है, ये हमारी भैया क्या है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
उसी प्रकार देखते हैं बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है। जब बहता हुआ रक्त यानी कि कोई कट जाता है, जो नाई लोग होते हैं दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, जो कट जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, फिटकरी लगाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा भैया करेक्ट आंसर है, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, उससे बहते हुए खून को रोका जा सकता है। फिटकरी के प्रयोग से बहते हुए खून को रोका जा सकता है। कोई विलेन भैया नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। कोई हमारा विलेन है, इसके क्या है, लिटमस, नीले लिटमस को क्या करते हैं भैया, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो उसका पीएच मान हमारा क्या होगा, 5 से कम होगा, क्योंकि वो हमारा भैया क्या होगा, अम्ल होगा। क्योंकि अम्ल ही ऐसे होते हैं हमारे हैं जो नीले लिटमस को क्या लाल कर देते हैं, और क्षार क्या होते हैं भैया, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये हमारे भैया क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि अम्ल का मान 7 से कम हमारा होता है। कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो भैया ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे तक के ताप पर हमारा द्रव होता है। क्या कहलाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो ऐसा होता है कमरे के ताप पर द्रव कहलाता है। CHO अभिक्रिया मूलक शब्द कहलाते हैं। जो CHO हमारा होता है ये भैया मूलक अभिक्रिया कहलाता है। तो CHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप के हमारे होते हैं। किस भैया ग्रुप के कहलाते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप के कहलाते हैं। CHO ये हमारी पहचान होती है, एल्डिहाइड के कहलाते हैं। उसी प्रकार ये हमारे क्या भैया कहलाएंगे, एल्डिहाइड। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, एल्डिहाइड। ठीक है, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये हम लेकर ही क्वेश्चन आते ही रहेंगे ऐसे ही।